नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। दिल्ली के चुनाव के संपन्न होने के बाद जो परिणाम आया कि आम आदमी पार्टी को पराजय मिली है और भाजपा को 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिला है, भाजपा को राज सत्ता मिली है, तो एक वाक्य अपने आप मुंह से निकल जाता है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। ये कथन तब कहा जाता था जब मोहम्मद तुगलक सत्ता से हटा और उसकी मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक सत्ता पर आसीन हुआ। तो उस समय भी यही कहा जाता था कि चलो राजा को प्रजा से राजा को मुक्ति मिली। इसलिए कहा जाता था कि अगर जो लोग इतिहास के जानकार हैं, मोहम्मद तुगलक के जो शासनकाल का अध्ययन किए हैं, जानते हैं, लोग आमतौर पर मोहम्मद तुगलक को पागल भी कहा करते थे। उसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया, चमड़े के सिक्के चलाए, तांबे के सिक्के चलाए, अनेक प्रयोग किया। वो राज सत्ता में रहते हुए अनेक तरह के प्रयोग किए उसने और सारे प्रयोग असफल रहे। तो आमतौर पे उसने इतने प्रयोग किए और इस तरह के फरमान जारी करते थे वो सत्ता में रहते हुए कि लोगों में उबन होती थी। वही हाल आप कमोबेश मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल की तुलना वर्तमान में जो केजरीवाल की सरकार थी उससे कर सकते हैं। दिल्ली कहाँ से कहाँ पहुँच गई ये सबको पता है। एक समय था जब केजरीवाल का उद्भव हुआ, आप समझिए 2010 से 12 के बीच का जो समय था, एक अनिश्चितता का माहौल था, चारों तरफ हाहाकार मचा था। वो दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। और उस हाहाकारी माहौल में जब आंदोलन चला अन्ना का, तो अन्ना के आंदोलन के बाद उसकी उपज थे केजरीवाल। लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि केजरीवाल ने अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है, भ्रष्ट सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाई है और राजनीति में आने के लिए उत्सुक हैं, तो निश्चित रूप से ये अच्छा काम करेंगे। लेकिन अब उस समय तो आमतौर पे जनता को विश्वास हो गया कि एक अच्छा व्यक्ति राजनीति में आया है। लेकिन जो लोग राजनीति के जानकार हैं उन्होंने उसी समय ये संभावना जाहिर की थी कि एक अच्छे व्यक्ति का राजनीति में प्रवेश नहीं हो रहा है, राजनीति सही दिशा में नहीं जा रही है। क्योंकि